So, class, today we will discuss our chapter number 8. That is, in this, first of all, I am introducing the introduction of trigonometry. Trigonometry, beta, it is derived from three words. First is tree, then is gono, then is metry. Clear? Tri means थ्री, जिसको हम तीन बोल देते हैं. ठीक है. गोनो, इट इज ए लैटिन वर्ड. गोनो, गोनो आपका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइड्स. ठीक है. थ्री साइड्स. मैट्रन, मैट्रन इज अगेन ए लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है मैट्रन. मैट्रन मीनिंग मेजरमेंट्स. मैट्रन मीन्स मेजरमेंट्स. सो ट्रायंगल की तीन साइड्स की मेजरमेंट जिसमें हम करते हैं और उसके एंगल की, एक्यूट एंगल की मेजरमेंट की जाती है, उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. सो गाइज, हाँ जी. तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता दूं कि वी आर डीलिंग विद ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स. हम किन ट्रायंगल्स के साथ डील करेंगे? जो ट्रायंगल्स 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. और किसी ट्रायंगल के साथ इस चैप्टर में डील नहीं किया जाएगा. क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज की जा सकती है. ठीक है. सो राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपको सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो सीखना है कि इसका बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा. क्लियर? जिस भी एंगल के सामने, सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से एबीसी. उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज बी एंगल. और ए और सी जो एंगल्स है वो एक्यूट एंगल्स हैं, मींस 90 डिग्री से कम है. एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री. क्लियर? तो जो एंगल 90 डिग्री पे है ना, उन्हीं को ही आप कोई थीटा लेट करोगे एंगल. ठीक है. किसी भी एंगल को लेट करने की क्या नोटेशन होती है? थीटा. जैसे हम किसी नंबर को एक्स वाई जेड लेट करते हैं ना, वैसे ही जब भी हमने एंगल लेट करना होता है तो हम एंगल को थीटा लेट करते हैं. ठीक है. तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि सर थीटा कहाँ से आ गया. थीटा इज द नोटेशन ऑफ एंगल ओनली. क्लियर? तो जो मेन बात आ रही है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे. मेन बात आ रही है आपके पास, जिस एंगल के सामने, लेट अस से अगर इस थीटा ए एंगल पे बन रहा है, तो ए एंगल के सामने जो साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर. बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है. किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ए एंगल से, अगर इस एंगल से देख रहे हो, थीटा आपका यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर. क्लियर? और जो नीचे वाली साइड होगी, इसकी एडजेसेंट साइड, उसे बोलेंगे बेस. ठीक है. जैसे कि दूसरी ट्रायंगल मैंने ए बी सी यहाँ पे ली है, यहाँ पे मैंने थीटा लिया ए पे, तो साइड परपेंडिकुलर आई बी सी. और यहाँ पे क्योंकि मैं थीटा सी पे ले रहा हूँ, तो मेरी जो परपेंडिकुलर साइड है वो ए बी है और बेस बी सी हो जाएगा. ठीक है. हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम इन बोथ द केसेस. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टिल नाउ? हेलो? क्लियर? इसको साथ साथ में कॉपीज पे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है लिख सकते हो. ठीक है. सबसे पहले आपके पास आ रहा है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. ठीक है. ये मिल जाएगी लेकिन इनकी नेमिंग नहीं मिलेगी. ये लिखा है साइन. क्या लिखा है? साइन. बोल लिखना इसको है SIN, सिन. ठीक है. इसको लिखना कैसे है? साइन. इतना ही लिखना है. बोलना कैसे है? साइन. ठीक है. लिखना सिन है, बोलना साइन है. साइन ए. यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ए इज ए एंगल. ए आपका एंगल है और दिस इज योर टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. इनको टी रेशियोज बोला जाता है. क्लियर? पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियोज होती हैं. 6 टी रेशियोज पूरी ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है. हम वो 6 रेशियोज के बारे में बात बताएंगे. सबसे पहली रेशियो मैंने बता दिया आपको. सबसे पहली रेशियो कौन सी है? साइन. क्लियर? और एज आई एम कॉलिंग दीज एज ए रेशियो,
इट मीन्स जो साइन ए है वो किसी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, उसका कुछ न्यूमिनेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर होगा। क्लियर एवरीवन? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, सो सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं। साइन ए कब बोला जाएगा? अगर मैं साइन ए इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ साइन ए की, क्योंकि मैं ए एंगल ले रहा हूँ, तो मैं साइन ए को क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होती है ये आपने याद रखनी है। इट इज द रेशियो ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल ए दैट इज योर परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर एवरीवन? ये रेशियो आपने याद करनी है कि साइन किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, हाँ, इसको आप एक ट्रिक की तरह से याद रख सकते हो कि एंगल के सामने वाला एंगल ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं हम लोग, सामने वाले से एस से सामने वाला और एस से आपके सामने वाली साइड, साइन से, साइन का एस यूज कर लो, तो एस से मीन्स एंगल के सामने वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर, और नीचे इसके हाइपोटेन्यूज आएगा ही आएगा। क्लियर? सिमिलरली इसके आगे लग जाता है कोस, कोसाइन, क्या बन जाता है, कोसाइन, इसको बोला जाता है कोस थीटा या कोस ए। दिस इज योर सेकंड रेशियो। ठीक है, नेम है इसका कोस ए। ठीक है, बोला जाता है इसको कोसाइन, पूरा नाम है कोसाइन, हम बोलते हैं कोस ए। क्लियर? ये साइन का को फैक्टर है। क्लियर? तो कोस ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस ए, कोस ए एज वी प्रोनाउंस एज पंजाबी में बोलते हैं कोल। ठीक है, सी क की आवाज दे रहा है पंजाबी च कोल, तो एंगल दे कोल केड़ी साइड हैगी है, ए बी साइड हैगी है। क्लियर? सो द साइड, जो कोस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो साइड कौन सी लेंगे, बेस लेंगे ऊपर, साइड अर्जेसेंट टू एंगल ए, ए एंगल के अर्जेसेंट साथ वाली साइड, ए बी ओवर, हाँ ओवर में हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। दिस इज फॉर कोस ए दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मेन बात याद करने वाली ये है, ये रेशियोज कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा जहां पे भी आपको कोई डाउट आता है यू कैन इंटरप्ट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन, जहां पे भी आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो। क्लियर? देन बात करेंगे हम, यस, देन बात करेंगे हम टेंजेंट, टेंजेंट की। ठीक है, पूरा नाम है टेंजेंट, पूरा नाम है टेंजेंट। बोलना है इसको, लिखना कैसे है, टैन, फर्स्ट थ्री लेटर ओनली, टैन ए। क्लियर? पूरा नाम है टेंजेंट, लिखना कैसे है, टैन ए। क्लियर? टैन इसकी रेशो है, ए इसका एंगल है। सो टैन ए किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों को डिवाइड करके आता है, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर कोस ए। ठीक है, ये टैन की रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन कोस इसके भी इक्वल होती है, साइन ओवर कोस। क्लियर? ये भी आपने याद रखने हैं। अब नया कंसेप्ट है सारा का सारा। क्लियर? सो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आप ध्यान से देखोगे एच के साथ एच कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद पी ओवर बी ओनली। तो हेयर यू गेट द रेशियो ऑफ टैन ए विच इज इक्वल टू पी ओवर बी। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो टैन का हमें पता चल गया, टैन किसके इक्वल होता है, पी ओवर बी के, कोस का पता चल गया बी ओवर एच के, और साइन का पता चल गया पी ओवर एच के। ठीक है, बस आपने ये साइन और कोस के याद रख लो, बाकी सारे बन जाएंगे। ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज है, ये याद रखना, दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज है, बड़े वाली साइड। ठीक है, साइन वाला सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर एच, कोस वाला, यस
यस बेटा, यस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई एम सेंडिंग द ग्रुप आल्सो। सो यहां तक आपको क्लियर हो गया। tan किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कोस के, ये भी याद रखना है, tan किसके इक्वल है? साइन ओवर कोस के। आगे स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सी, अब यहाँ पे हमने सिर्फ 3 रेशो याद करनी है, बाकी की 3 रेशो बन जाएंगी, ठीक है। तो बाकी की 3 रेशो कौन सी हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली रेशो है सीकेंट। क्या नेम है इसका? सीकेंट। लिखना कैसे है? पहले 3 लेटर SCC, सिक ए। बोलना कैसे है इसको? सीकेंट ए। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका सीकेंट ए है वो आपका रेसिप्रोकल है कोज वाले का। कोज ए का रेसिप्रोकल है आपका सीकेंट ए। सो 1 over cos A इज इक्वल टू सीकेंट ए। क्लियर? तो cos A की वैल्यू हमें पता थी, दैट इज B over H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, दैट इज H over B। इज इट क्लियर एवरीवन? रेसिप्रोकल्स याद रहेंगे तो आपका चैप्टर बड़ा ही स्मूथली चलता रहेगा, बड़ा इजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल कौन है? C वाले का रेसिप्रोकल S वाला, ऐसे याद रख लो। C वाले का रेसिप्रोकल S वाला। क्लियर? कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यहाँ कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन। तो साइन था P over H के इक्वल, और आपका कोसिकेंट किसके इक्वल आ जाएगा? H over P के इक्वल। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, कोसिकेंट वाला, दिस वन, कोसिकेंट वाला आप याद रखेंगे सी के सीकेंट, सीकेंट, ओके। सीकेंट वाला, सीकेंट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, बोलना सीकेंट है, लिखना है सेक है। सीकेंट रेसिप्रोकल है एस से सी वाले का रेसिप्रोकल। सी कौन था? कोज ए, ठीक है। तो कोज आपका आपने पढ़ा है, कोज किसके इक्वल था? कोज ए इक्वल टू होता है बी ओवर एच के। क्लियर? तो बी ओवर एच के इक्वल है, तो सीकेंट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज एच ओवर बी। क्लियर एवरीवन? देन आ जाएगा आपका साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, साइन की वैल्यू P ओवर H, साइन ए की वैल्यू थी P ओवर H, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो H ओवर P बन जाएगा, दैट इज कोसिकेंट। क्लियर एवरीवन? ये याद रखने आपने। देन आता है tan और कोट, ठीक है। कोट, हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? किसको आवाज नहीं आ रही है बेटा? अभी भी कट कट के आ रही है? हेलो, ओके, अभी आ रही है? ऑल राइट, ऑल राइट। सो जो आपका कोट ए है वो tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो कोट है वो tan का रेसिप्रोकल है। इसको याद रखने का तरीका है टी टी वाले याद रख लो, जिस रेशो में टी आ रहा है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। क्लियर? तो tan की वैल्यू आपको पता थी, याद थी tan की वैल्यू, tan किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। तो कोट क्या हो जाएगा? कोट उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये लिख दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है एवरीवन?
ठीक है। तो सिमिलरली जैसे 1/cos सीकेंट के इक्वल है, 1/sin कोसीकेंट के इक्वल है, 1/tan कोट के इक्वल है, और इनके रेसिप्रोकल इनके इक्वल आ जाएगा। तो 1/सीकेंट जो है वो कोस के इक्वल आ जाएगा, 1/कोसीकेंट जो है वो साइन के इक्वल आ जाएगा, और 1/कोट जो है वो टैन के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट बना दिया है जिसको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा। हैंस साइन ए डज नॉट मीन साइन इज मल्टीप्लाइड विद ए। ठीक है, साइन ए का मतलब ये नहीं है नॉट इक्वल टू दैट साइन इज मल्टीप्लाई विद ए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं पे भी ऐसे कभी नहीं लिखोगे। क्लियर? इसके साथ इसका एंगल डालना ही पड़ेगा, वेदर इट इज ए, वेदर इट इज सी, वेदर इट इज थीटा। साइन के साथ, रेशो के साथ अगर एंगल लगेगा तभी ही आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बोल सकते हो, रेशो बोल सकते हो। अदरवाइज अकेले कोस की, अकेले कोट की, टैन की कोई वैल्यू नहीं है। दीज ऑल आर रॉन्ग जब तक इंस्टेड इनके साथ एंगल्स नहीं लगा जाता। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो अब ये जो अभी हमने रेशियोज पढ़ ली हैं उनको एक याद करने का हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है इस टेबल में। तो ये टेबल को ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है साइन, कोस और टैन। मैंने कहा था 6 रेशियोज हैं, तो 6 रेशियोज देख लो, साइन कोस टैन, 3 ये हो गई। इनके रेसिप्रोकल्स मैंने इनके सामने लिख दिए हैं, ये उनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसिकेंट, एस से सी वाले का। क्लियर? सी वाले का रेसिप्रोकल एस वाला सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल टी वाला कोट। क्लियर? तो इनके रेसिप्रोकल लिख दिए। ठीक है। और ये नीचे इनकी मैंने रेशियोज लिखी हैं जिनको आपने एक फ्रेज से याद करना है। ठीक है, विच इज कॉल्ड, एक फ्रेज याद कर लो, एक लाइन याद कर लो, दैट इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो पंडित का पी हो गया, ये आ गया पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। ये फ्रेज सभी को याद हो जाएगी। Am I audible to everyone? ठीक है, ये फ्रेज याद कर लो, एक लाइन याद कर लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें आपकी सारी रेशियोज कवर हो जाएंगी। देखो कैसे, पंडित भद्री प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें आएगा साइन के नीचे क्या आ गया? पी ओवर एच। साइन की रेशियो किसके इक्वल होती है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी ओवर एच, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बट क्लियर? एंड tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। बेटा काइंडली म्यूट योर सेल्फ, हु इज देयर? इज दिस क्लियर एवरीवन? हेलो? ठीक है, तो ये तो हो गई 3 रेशियोज। अब बाकी की 3 लिखनी है, तो हम कोसिकेंट को सीधा लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज एच ओवर पी, क्योंकि कोसिकेंट नीचे लिखा हुआ है। सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं एच ओवर बी, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, बी ओवर पी। क्लियर? तो आपको अगर ये 6 रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड और बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अगर ये याद हो गई हैं, इनके रेसिप्रोकल्स याद हो गए हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल्स है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के लिए दिस इज मच सफिशिएंट। 8.1 इसी में कवर हो जाएगी सारी।
So if you don't have any doubt, shall we proceed to first sum, or do you want to ask me anything? बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम अपना फर्स्ट सम सॉल्व करें. हेलो, any doubts regarding this? So shall we proceed to our first sum? So first sum देखेंगे. First sum में it is said that 8.1 exercise first sum, in triangle ABC right angled at B पॉइंट पे आपका राइट एंगल है, AB आपको 24 गिवन है, BC आपको 7 गिवन है. यू नीड टू डिटर्मिन, आपने फाइंड करना है साइन ए कोज ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी कोज सी. क्लियर? ये आपने फाइंड करने हैं. तो आपको सिर्फ 2 साइड्स गिवन है, ये तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC हाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है. AC की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? देन क्योंकि अब फर्स्ट पार्ट में हमने ए एंगल्स के डील करना है. यस, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ए एंगल से डील करना है, तो हमने साइन ए निकालना है. क्लियर? ए एंगल से डील करना है. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए एंगल से डील करना है. परपेंडिकुलर कौन हो गया? 7, बेस कौन हो गया? 24, और हाइपोटेन्यूज 25. तो परपेंडिकुलर 7, बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25. क्योंकि हम ए एंगल से डील कर रहे हैं. क्लियर? जो एंगल से डील कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगी. क्लियर?